नमस्कार। आज बात करते हैं पैरालिसिस, लकवा, अर्धांगवात, जिसमें हमारे शरीर का आधा हिस्सा अचानक ही बेकार हो जाता है, काम नहीं करता। और इसकी वजह है हाई ब्लड प्रेशर, लगातार ज़्यादा बीपी बना रहना और शुगर का बढ़ना, और हमारा लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वे डिस्टर्ब हो जाना, ज़्यादा हो जाना। ये नसों में जाकर जम जाता है, दिमाग की नसों में, और वे नसें काम नहीं करती या हमारी नसें, दिमाग की नसें फट जाती हैं। हमारा लकवा होने का जो कारण है दिमाग की नसों में रुकावट या दिमाग की नसों का फटना। और इसमें एक धारणा बनी हुई है कि लकवा होने के बाद ठीक नहीं होता। और धारणा क्यों बनी हुई है? क्योंकि एक गोल्डन आवर होता है, पहला 1 घंटा इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उस दौरान हमें अच्छे, हमारे नज़दीक और जहाँ तक हम पहुँच सके, हमारे न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, उनके पास अगर हम पहुँच जाते हैं तो यह लकवा, उम्मीद ये की जाती है कि 99% से ज़्यादा ये लकवे ठीक हो जाते हैं। और जो नसों की ब्लॉकेज हैं वे खुल जाती हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक आ चुकी हैं और हमारी मेडिकल साइंस ने इस मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और लगभग लकवे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो गोल्डन आवर मिस नहीं होता, पहला 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यह एक इसे जानकारी रखिए, आप इस जानकारी को साझा कीजिए, अपने जान पहचान वालों को, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को ये बात पहुंचाएं। अगर इस तरह की लकवे संबंधी इमरजेंसी आती है तो पहला 1 घंटा ही है जो हमें हमारे भविष्य को खराब होने से बचा सकता है। हम बेड रिडन पेशेंट न बने और हमारी ज़िंदगी जो आगे की है वो ठीक ठाक कट जाए, ठीक ठाक बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है पहला गोल्डन आवर मिस नहीं करना। और इसकी जल्दी पहचान के लिए एक फार्मूला है बी फास्ट, BEFAST। बी बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो हमें तुरंत ही हमारी न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन की सलाह लेनी है और पहले 1 घंटे से पहले हमें पहुंचना है। 1 घंटा बीत जाने के बाद बहुत देर हो चुकी होती है और लकवे, ये धारणा तभी बनती है कि लकवे ठीक नहीं होते। बी फास्ट को आप ध्यान में रखते हुए और क्विक न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन से सलाह लें, वहाँ पहुँचे। बी बैलेंस ऑफ बॉडी। ई आई साइट, अचानक ही हमारी नज़रें कमज़ोर होना, दिखना बंद होना, यह भी लकवे का संकेत है। एफ हमारी फेस का बिगड़ जाना, चेहरा हमारा गिर जाना, चेहरे की मसल की मूवमेंट बंद हो जाना, यह भी लकवे का संकेत है। ए आर्म मूवमेंट, आर्म वीकनेस, जो हमारे हाथों की मूवमेंट है वो डिमिनिश होना, कम होना, ख़त्म होना और कमज़ोरी महसूस होना, आर्म की मूवमेंट बंद होना, यह भी होते ही हमें तुरंत ही न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन के पास पहुंचना होता है। एस स्पीच स्लर्ड और स्पीच में डिफ़िकल्टी होना, यह भी लकवे का संकेत है। ये अर्ली सिम्टम है, यह होते ही हमें लापरवाही नहीं करनी और विदिन 1 आवर हमें हमारे न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन के पास पहुंचना होता है। और बी फास्ट में फिर है एस स्पीच और उसके बाद है टी फॉर टाइम, टाइम इज़ मनी। और पहले ही बताया जा चुका है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। अब मैं एक थोड़ी जानकारी साझा करना चाहता हूँ, आयुर्वेद और मॉडर्न पैथी में क्या क्या इलाज हैं। आयुर्वेद में भी अच्छे इलाज हैं और मॉडर्न पैथी में भी अच्छे इलाज हैं, लेकिन वह गोल्डन आवर अगर हम मिस कर देते हैं तो दोनों पैथियों में ज़्यादा अच्छे इलाज की गुंजाइश नहीं रहती। तो सबसे पहले न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन से सलाह लेनी है, ट्रीटमेंट शुरू करवाना है। और जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर नस फटी हुई है तो उसके लिए सर्जरी ज़रूरी हो जाती है, और अगर नस रुकी हुई है तो मेडिसिन, दवाई लेने से काम चल जाता है। हम इस इलाज के साथ साथ आयुर्वेद की भी दवाई ले सकते हैं, और उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी दवाई बताता हूँ। जो आयुर्वेद के जानकार हैं वे इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट लेते हैं। आप दवाई नोट करें और वह भी दवाएं उसके साथ हम दे सकते हैं, या अपने नज़दीक किसी भी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर और उन दवाओं के साथ साथ वे ले तो हमें साइनर्जिक
साइनर्जेटिक इफ़ेक्ट पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा असर होगा एलोपैथ की दवाओं के साथ साथ अगर हम ये लेंगे तो। ये दवाई हैं रस राज रस, योगेंद्र रस, एकांगवीर रस और वृद्धवात चिंतामणि रस। यह 4 दवाएं अर्धांगवात की, लकवे की, पैरालिसिस की, आयुर्वेद की रामबाण दवाई हैं। जो भी पेशेंट है लकवे का, अपने जो न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन से दवाई लिखी हुई है उनके साथ साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट इनसे नहीं बनता। आप स्वस्थ रहें, सेहत के प्रति जागरूक रहें। जय हिंद।